ये मोदी जी की सरकार है। और जिस मोदी को तुम डरा हुआ बताते हो, जिस मोदी को तुम बताते हो जिसने भारत छिन्न कर दिया, तुम तब कहां पे थे जब मोदी लाल चौक में तिरंगा फहलाने अकेला चला गया था? तब कहां पे थी कांग्रेस की सरकार? कब किसमें दम था जो मोदी को रोकने के लिए आ गया था या मोदी का साथ देता? कौन था वो? राहुल गांधी और अखिलेश यादव पीएम के दावेदार, अगर 100 में से 5 आदमी भी कहते हैं ना पीएम के दावेदार, मैं वोट दे दूंगा। कहीं से कुछ नहीं है, जीरो है, 0/0। सम्मान बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं को सम्मान है, गुंडा कर दी। हम लोग कहते तो हैं, जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बैठा समझो गुंडा। ये ठगबंधन है। पिछली बार भी तो था, ठगबंधन टूटा, गाली गलौज एक दूसरे पे दोषारोपण, फिर बन गया और ये फिर हारेंगे, फिर यही वही करेंगे। जो ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। कि राहुल गांधी चाह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर पर फिर से ताला लगा देंगे, यहाँ पर बाबरी ताला लगेगा और फिर से हम बाबरी मस्जिद। अरे किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। कौन बनेगा राम मंदिर की ओर? इतने हिंदू बैठे हुए हैं, इतने बात तो राम राज आया है, राम मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का उत्थान हुआ है। यह बताएगा राम मंदिर को कहां पे करना है, क्या नहीं करना, ताला लगाने का काम करेगा। और ये जो बाहर बैठा बोल रहा है कि तुम अफ्रीकी हो, तुम अमेरिकन हो, तुम उड़ीसा के हो, ये नहीं चाहिए। ये सनातनी सभ्यता पे आहत करने का काम किया है। अरे तुम होते कौन हो एक सनातनी को बताने वाले कि तुम किस सभ्यता से आए हो? अरे हम सनातनी सभ्यता से आते हैं, मेरा नाम हनी भाटिया है, सर पे पग है, लेकिन मैं सनातनी सभ्यता का हूं। ये कौन होता है बताने वाला? ये कौन ऐसा गुरु पैदा हो गया है जो ये दावा करता है कि तुम यहां के हो, तुम वहां के हो? ये मोदी जी की सरकार है। और जिस मोदी को तुम डरा हुआ बताते हो, जिस मोदी को तुम बताते हो जिसने भारत छिन्न कर दिया, तुम तब कहां पे थे जब मोदी लाल चौक में तिरंगा फहलाने अकेला चला गया था? तब कहां पे थी कांग्रेस की सरकार? कब किसमें दम था जो मोदी को रोकने के लिए आ गया था या मोदी का साथ देता? कौन था वो? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हर एक उस हिंदू से पूछना चाहता हूं कि अभी अभी पाकिस्तान में बैठे हुए पवार चौधरी जी ने यह चीज बोली थी, राहुल गांधी पे ट्वीट करके बोला था कि राहुल गांधी साहब कुछ भी हो जाए मोदी जी को हराना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पेट में कौन सा दर्द हो रहा है कि मोदी जी को हराने के लिए पाकिस्तान राहुल गांधी का साथ दे रहा है? और अगर वो राहुल गांधी का साथ दे रहा है तो इसका मतलब यह बनता है कि राहुल गांधी परिवार पाकिस्तानियों का साथ ले रहा है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि देखिए, एक बड़ा कहीं ना कहीं संयोग ये है कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई। पाकिस्तान जब फल फूल रहा था, कांग्रेस पार्टी भाई साहब, पाकिस्तान के हाथ में जब बम गोला था तब वो बहुत ऊट पटांग बोलता था। आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, उसे आटा भीख मांगे नहीं मिल रहा है। ये मोदी जी की राजनीति और रणनीति है। और जिस राम मंदिर की बात करते हैं तो हिंदुओं और सारे सिख भाइयों, ये कान खोल के एक चीज सुन लेना। राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में पहले होता था कि तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख बताई। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम में पूर्व में कांग्रेस के रह चुके हैं, अभी भाजपा में हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने ऐसा सुना कि राहुल गांधी चाह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर पर फिर से ताला लगा देंगे, यहाँ पर बाबरी ताला लगेगा और फिर से हम बाबरी मस्जिद। अरे किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। कौन बनेगा राम मंदिर की ओर? इतने हिंदू बैठे हुए हैं, इतने बात तो राम राज आया है, राम मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का उत्थान हुआ है। यह बताएगा राम मंदिर को कहां पे करना है, क्या नहीं करना, ताला लगाने का काम करेगा। ये खाली टोपी लगा के मुसलमानों को भी बरगलाने का काम करता है। लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको कि वो मोदी लहर थी 14 में 19 में, तब तो पार नैया हो गई है, अब मुश्किल है या वापस नैया पार हो जाएगी? हमें हकीकत को कुछ नहीं देखना है, हमारा चेहरा सिर्फ मोदी और योगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से पूछना चाहता हूं, देखिए आपको कांग्रेस के सपा के सब लोग बरगलाने का काम करेंगे। मुझसे खाली एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से। केजरीवाल अन्ना हजारे की पीठ पे कदम रख के चढ़ के आया था, उसने बोला था कि मैं देश से भ्रष्टाचारियों को हटा के रहूंगा, और धीरे धीरे करके उसने सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को गले मिला दिया। किसके लिए? आप ये सोचिए कि किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए। तो मेरा तो सवाल आपसे है कि क्यों आप भ्रष्टाचारियों से गले क्यों मिला रहे हो? जवाब दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को एक साथ आना पड़ा क्योंकि देश में लोकतंत्र खतरे में है, हम चाहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे तो भाई ये तो वही कहावत सिद्ध कर दी ना आपने। एक शेर को हराने के लिए गीदड़ों और कुत्तों को साथ में होना पड़ता है, तो तुम गीदड़ हो, तुम कुत्ते हो, तुम साथ हो रहे हो। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए देने की बात करे गरीब महिलाओं को, देश की गरीबी समाप्त करने की बात करे। सरकार के पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए। अभी राहुल गांधी ने और अभी सपा सरकार ने मोदी जी पे एक निशाना साधा था कि ये 5 किलो राशन देने का काम करते हैं,
और ये हमेशा ये गरीबों को गरीब रहने देंगे। तो इसका भी एक सिद्धांत मैं आपको बता दूं, जब गरीब जो बहुत मुस्लिम है, बहुत गरीब जब ऊपर आता है तो वो गरीबी में वापस चला जा सकता है, इसलिए 5 किलो राशन दिया जाता है ताकि वो गरीबी रेखा के नीचे दोबारा ना जाए। ये मदद का कार्य मोदी सरकार कर रही है। अखिलेश यादव को लेकर आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव बार बार कहते हैं इस बार के चुनाव में मोदी घबरा गए हैं, जैसे जैसे पहला दूसरा तीसरा चरण कंप्लीट हुआ भाजपा मोदी डर गए हैं और इसीलिए पूर्वांचल में तो सफाया हो ही रहा है, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक भी भाजपा और मोदी का सफाया। घबरा तो अखिलेश यादव खुद गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास खाली एक सवाल का जवाब नहीं है कि आय से संपत्ति ज्यादा कैसे है तुम्हारे पास, और तुम्हारे दलों में जितने नेता हैं उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति कैसी है। आज तक में भी ये सवाल उठाता है, एनडीए में भी ये सवाल उठाता है, हर जगह ये सवाल उठता है, लेकिन इस सवाल से वो बचते नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? मोदी जी के जितने भी नेता हैं सारे, सबका चट्टा यहाँ पे है, खुलेआम है, और मोदी जी को हम लोग खुद पसंद करते हैं। अखिलेश यादव का कोई तर्ज नहीं बनता, कोई नहीं बनता कि वो मोदी जी पे सवाल उठाए। यार कन्नौज में तो माहौल मेरा है, ये भी बोल चुके हैं कि कन्नौज में मोदी जी कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया है कि यहाँ पर तो अखिलेश का बोलबाला है। अखिलेश यादव का बोलबाला पहले भी था, पहले भी साइकिल आ रही थी, वो भी पंचर हो गई। अखिलेश यादव देखो, तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली। मैं वही हनी भाटिया हूं जिसके लिए तुम लिख रहे थे कि मैं डायरी नोट बना रहा हूं, और आज भी दावा करता हूं कि मोदी जी की सरकार ही आएगी और अखिलेश यादव या तुम्हारे जो महाठगबंधन है उसके सारे भांडा फोड़ होंगे और तुम्हारी सरकार फिर से विफल हो जाएगी। हनी भाटिया जी, क्या लग रहा है इस बार अगर ये जोड़ी बन गई है, जोड़ी दावा कर रही है कि देखिए एम वाई फैक्टर तो उनके साथ है ही है, अब ये मुसलमान और ये यादव फैक्टर, इनके रहते हुए आपको कैसा लग रहा है कि राहुल और अखिलेश भारी नहीं पड़ेंगे मोदी योगी की जोड़ी पे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मुसलमानों को मैं 2 तराजू में तोलता हूँ, मुसल्लम प्लस ईमान, और मोदी जी ने बहुत कुछ किया उनके लिए, 3 तलाक को खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है, जब आप औरत की तो इज्जत करते होंगे, मैं भी इज्जत करता हूँ, सरदार होने के नाते, सिख होने के नाते, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं हिंदू होने के नाते करते हैं, हर बंदा औरत की इज्जत करता है। आपको लगता है कि कोई भी औरत हलाला को पसंद करती होगी? अपने मर्द को छोड़, आपको लगता है कि हलाला को पसंद करती होगी या 3 तलाक को पसंद करती होगी कि फ़ोन से वहाँ पे भेज दिया गया मैसेज या कॉल कर दिया गया, तलाक 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 हो गया तलाक, अब हलाला करके घर में? कोई नहीं पसंद करती। इसलिए वो मोदी जी को आशा भरी निगाहों से मुस्लिम महिलाएं देख रही हैं, और मुस्लिम महिलाओं का वोट मोदी जी के पक्ष में बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। ये मैं आपको लिख के देता हूं, और कोई भी चैलेंज करने से पहले मैं सामने बोलता हूं कि अखिलेश यादव के घर का कुत्ता बनने को तैयार हूं, लेकिन इसकी सरकार नहीं आने वाली, और ये मैं चैलेंज दावे के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या नाम है आपका? गुरनूर। अब युवा भी है, क्या लगता है राहुल गांधी लगातार जो वादे कर रहे हैं, एक झटके में देश की गरीबी समाप्त करने का बात कर रहे हैं, कि 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में एक युवा के तौर पर आपको लगता है कि ये वाकई में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं या केवल ये बरगलाने की कोशिश हो रही है? सिंपल सा जवाब है मेरा कि सामने कैपेबिलिटी ही नहीं है उनके पास। नहीं है। नरेंद्र मोदी के जैसे अभी तक कैपेबल नहीं है ये कांग्रेस। अगर होती शायद वोट जाते वहाँ पे, लेकिन कैपेबल भी तो नहीं है वहाँ पे कोई। यात्रा वगैरह करके तो सब थोड़ा बहुत वो तो सर जी करनी है, ठीक है। आपको दिखाना ही दिखाना है कि हमारे में भाई बहुत जान है, हमारे अंदर बहुत टीम है, हमारे साथ बहुत लोग हैं, 500 1000 रुपये में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यू नो वेरी वेल। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। सर, क्या लगता है आपको, जब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, प्रियंका वाड्रा की, अब देखिए माहौल ऐसा बन चुका है इस बार लोकसभा चुनाव में, ये तो दावा कर रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र ये खत्म करना चाहते हैं, 24 में अगर जीत गए मोदी आग लगा देंगे, और लोकतंत्र तो छोड़िए, आप ये कह रहे चुनाव ही खत्म कर देंगे मोदी, इसलिए राहुल की तरफ जाइए, आप प्रियंका की तरफ जाइए, अखिलेश की तरफ जाइए, जनता से इस तरीके की मांग की जा रही है। 75 साल से कांग्रेस सरकार थी, तब क्यों झंडे गाड़ लिए जो 10 साल में अब आगे गाड़ लेंगे? 75 साल की सरकार थी ना, तब 1 लाख ना दे पाए, तब यूरोपियन और ये कनेडियन नहीं दिखे, अब कहाँ से दिख गए इनको? गठबंधन के साथ में दावा कर रहे हैं कि देखिए गठबंधन है और ये मोदी हटाओ देश बचाओ का गठबंधन है, ये जनता की डिमांड पे बना है। ये ठगबंधन है। पिछली बार भी तो था, ठगबंधन टूटा, गाली गलौज एक दूसरे पे दोषारोपण, फिर बन गया, और ये फिर हारेंगे, फिर यही वही करेंगे, जो ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। डराते हैं मोदी, ईडी सीबीआई के नाम पर डरा देते हैं, इसलिए थोड़ा माहौल ऐसा बन गया है। नहीं तो आप 75 साल में आपने क्या किया? आप भी तो यही सब करते रहे हो, और उन्होंने कौन सा किया? जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। केजरीवाल गलत है, जेल के अंदर है, जो सही है वो बाहर है। बात करता हूँ इसमें। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अब पीएम बन पाएंगे, क्योंकि बड़ा यात्रा वगैरह करी है, उनकी बहन भी कहते हैं कि भैया ने बहुत मेहनत करी है, जनसेवक है भैया,
आज वो हमारे बीजेपी में एक पार्टी में भी महिला शामिल हुई हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। राधिका खेड़ा की बात राधिका खेड़ा जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने साफ बोला कि उनको शराब ऑफर की जा रही थी जब जब उनकी वो पैदल यात्रा कौन झंडू बाम यात्रा चल रही थी, तब उनको शराब ही यात्रा की जा रही थी। वहाँ के राहुल गांधी जो म्यादे थे शराब कह रहे थे कि आइए शराब पीते हैं। 5 लोग कमरे में भी थे। लोग कमरे में थे, वो बेचारी अकेली महिला। इसलिए उनको राम मंदिर को ना पूजने वाले, राम जी को सबसे बड़ी बात, जो राम जी को ना पूजने वाले वो खुद हिंदू होकर कहती मैं मुझे वहाँ नहीं रहना, इसलिए वो भाजपा में शामिल हुई हैं। तो ये अब क्या लगता है, राहुल गांधी पीएम के दावेदार है? मैं कह तो रहा हूँ, अगर इनमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पीएम के दावेदार, अगर 100 में से 5 आदमी भी कहते हैं ना पीएम के दावेदार, मैं वोट दे दूंगा। कहीं से कुछ नहीं है, जीरो है, 0/0। सम्मान बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं को सम्मान है, गुंडागर्दी। हम लोग कहते तो हैं जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बैठा समझो गुंडा। और क्या, लाल खूनी टोपी, वही सब हाल है इनका, कुछ नहीं। टोटल लाल खूनी टोपी है इनकी और कुछ नहीं है इनका। समझ लीजिए लड़ाई झगड़े के सिवा कोई मन नहीं मरता। अभी उन्होंने बोला, उन्हीं के राहुल गांधी के साथ, वो सॉरी अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, यादव जी हैं, उन्होंने बोला है कि राम जी को कि राम बाण निकाल देंगे, राम बाण निकाल देंगे, राम उखाड़ देंगे। इनके राम बाण सारे में इनके उखाड़ देंगे। 7 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। तो कुछ बोला इन्होंने ऐसा, क्योंकि वो जो है उनकी गुंडागर्दी की राजनीति उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार मोहल्ले की नहीं बन रही, सभासदी नहीं जीत रहे हो, केंद्र की सरकार बननी है। तुम कहीं टुच पुंजी हो, कहीं